आपने कांग्रेस पार्टी से गद्दारी क्यों की? सकता हूं हाँ। कि कांग्रेस ने मेरा हक मारा। कांग्रेस ने क्यों? आपका तो हुड्डा साहब ने मारा। टिकट तो आपको कांग्रेस, तो हुड्डा साहब, सुनो मेरी बात, कांग्रेस ने कहा था पार्टी आपको। कांग्रेस थी ना मेरी। नहीं, कांग्रेस ने वादा किया था क्या आपको? तो हुड्डा साहब ने वादा किया था। सुनो, उड्डा ही कांग्रेस थी। अब ये कौन है हुड्डा कांग्रेस ने हक मारा आपका? नहीं, और उड्डा आपने कांग्रेस मतलब कांग्रेस ने हक मारा मेरा। उड्डा ही कांग्रेस थी, उड्डा ही बिना कांग्रेस पे था ही नहीं कि मैं। 72 टिकटें जिसने बांटी, मतलब आपने कहा शैलजा की टिकट काट दी। बिल्कुल। तो फिर आपको वादा हुड्डा कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस ने नहीं किया था। नहीं भाई, मकान तो मेरा भी क्या। आज आपका नेता कौन है? किन लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की और किसने पार्टी के साथ गद्दारी की थी, वो पूरे हरियाणा के सामने है, आप लोगों के सामने है, प्रदेश की जनता के सामने है। अगर भविष्य में भी कांग्रेस पार्टी ब्रजेंद्र सिंह को टिकट देती है जी, तो फिर क्या भविष्य में वीरेंद्र गोगड़िया बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं? आप छात्र चुनाव के पक्ष में या विपक्ष में? मैं क्या लगता है अगर वो दोनों ना होते तो विजयी आप होते? हालांकि बीजेपी ने कोशिश करी। अच्छा। कि अगर आप चुनाव जीतते हो तो आपको चुनाव मदद करेंगे। अच्छा। आप हामर लो। मैंने कहा कि भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों के हाथ, मैंने जुबान कर रखी है लोगों से, हारूं चाहे जीतूं, ये मैं अब आप लोगों के साथ समझौता नहीं कर सकता कि मैं चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में जाऊंगा। अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर दुष्यंत चौटाला उस दिन छोड़ के आ गया होता लोगों के बीच में, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना था। क्या बात है। तो आपकी लड़ाई जो वीरेंद्र सिंह परिवार के साथ या बीजेपी के साथ थी? आपका उचाना का चुनाव है, वो कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, आपको भी मालूम है जी। आप क्या मानते हैं, क्या यहाँ पर बीजेपी जीती हुई है या कांग्रेस पार्टी जीती हुई है? मतलब हो सकता है भविष्य में कोई भी पार्टी आपको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करे तो उसका फैसला फिर कौन करेगा? क्यों आपकी मदद नहीं की किसी नेता ने? हुड्डा साहब का तो आपके सिर पे हाथ था। ऐसा है, आपने जिसको नेता माना, जिसको नेता मानकर आपने खर्चे किए, जिसके इशारे पे आप इतने लोगों की भीड़ जुटाते थे, और वो नेता उस वक्त आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, तो फिर आप उस नेता के लिए आप क्या कहेंगे? आपको थापी लगा दी। हरियाणा में ये चर्चा है कि हर विधानसभा में 50-50 लोगों को थापी लगा दी है, कि बहुत सारे भाइयों की जमीन बिक गई, घर बिक गए, बहुत कुछ नुकसान हुआ है, क्योंकि चुनाव ऐसे नहीं चलता। आप भी जब समझते हैं, हम भी समझते हैं। फिर जब कांग्रेस का अच्छा वक्त आया, जब कांग्रेस में आ गया, तो गद्दार वो हैं जो उस वक्त कांग्रेस में आए और बुरे वक्त में छोड़ के गए। हम गद्दार नहीं है, हमने तो हमारे खून पसीने से कांग्रेस को सींचा है। नहीं, फिर नाम ले दो ना। आप नाम तो बोले, सबको पता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, राजनीति की दुनिया की बात करें, हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। जिसकी सरकार बननी थी, सरकार बन चुकी है, लेकिन एक विधानसभा का चुनाव आज भी उलझा हुआ है। एक विधानसभा का चुनाव आज भी कोर्ट में लटक रहा है, और वो है विधानसभा, उचाना विधानसभा। आज भी गाहें बगाहें उचाना विधानसभा चुनाव की चर्चाएं आपको सुनाई दे रही होंगी। कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा। दरअसल सच्चाई क्या है? जब उचाना का जिक्र होता तो बागियों का भी जिक्र होता है। जिक्र ये भी होता कि हम तो हारने वाले नहीं थे, हमें तो बागियों ने हरवा दिया, और बागियों के पीछे एक बहुत बड़ा परिवार था, एक बहुत बड़ी ताकत थी, जिस वजह से हम चुनाव हार गए। हकीकत क्या है? सच्चाई क्या है? हकीकत में बागी कौन है? इस चर्चा के माध्यम से इन सारे सवालों के जवाब आपको आज मिल जाएंगे। तो साथियों, मेरे साथ चर्चा में मौजूद हैं वीरेंद्र गोगड़िया, जो उचाना विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, बड़ा मजबूती से चुनाव लड़ा आजाद उम्मीदवार के तौर पर, और अच्छे खासे मत भी प्राप्त किए, मत के साथ लोगों का दिल भी जीता। तो सबसे पहले तो भाई साहब, ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी कुलदीप जी, आपके सभी दर्शकों को और आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम जी। धन्यवाद। सबसे पहला ही सवाल जी गर्मा गर्म है, आपने कांग्रेस पार्टी से गद्दारी क्यों की?
ऐसा है, ये तो आप कह रहे हैं, जी। गद्दारी किसने की है वो पूरा हरियाणा जानता है, पूरा उचाना जानता है। जी। आप भी अच्छी तरह जानते हो कि गद्दारी किसने की है। मैं तो कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही था। मैंने तो कांग्रेस पार्टी अपने खून पसीने से सींची थी जी। और मतलब कांग्रेस से इतना लगाव था जिस तरह से एक बेटे ने अपने माँ बाप से होता है। क्या बात है। लेकिन गद्दारी किसने की? गद्दारी उन लोगों ने की जो बुरे वक्त में कांग्रेस को छोड़कर चले गए और जो बड़ी बड़ी दुहाई देते हैं कि मैं संगठन के लिए, कांग्रेस के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब कांग्रेस का बुरा समय आया, कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी के अंदर मलाई चाटने चले गए। और जब हमारे जैसे नौजवानों की मेहनत की बदौलत कांग्रेस दोबारा से फिर ये लगने लगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहरा रहा है, तब फिर कांग्रेस में मलाई चाटने के लिए वापस चुनाव से 6 महीने पहले दोबारा कांग्रेस में एंट्री कर नहीं, आपका इशारा किसकी तरफ है ना, साफ साफ बता दो जनता को। ये कौन छोड़ के गया था और कौन चुनाव से पहले आया, किन लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की और किसने पार्टी के साथ गद्दारी की थी, वो पूरे हरियाणा के सामने है, आप लोगों के सामने है, प्रदेश की जनता के सामने है। नहीं, लोग तो ये कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हम तो गद्दारों ने हरवा दिया, हमारे को बागियों ने हरवा दिया, हम तो जीतने वाले थे, ये हुड्डा साहब ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। ऐसा है, अगर हुड्डा साहब कैंडिडेट खड़े करते तो मैं आज विधानसभा में होता। कैसे? या तो हुड्डा साहब मुझे पार्टी की टिकट देते, अगर वो कैंडिडेट खड़ा करते मेरे को, हाँ ठीक है, तो मेरा ही मत नहीं है कि पूरा हरियाणा जानता है और पूरा उचाना जानता कि बहुत बड़ी जीत होनी थी। और इंडिपेंडेंट भी अगर किसी नेता ने मेरी मदद की होती तो मैं आज यहाँ जींद में नहीं होता, उचाना में नहीं होता, आज विधानसभा में बैठा होता। क्यों आपकी मदद नहीं की किसी नेता ने? हुड्डा साहब का तो आपके सिर पे हाथ था। ऐसा है, हाँ, किसी भी नेता ने मेरी एक सिंगल वोट की मदद नहीं की। अच्छा, बिल्कुल। और आपका नेता आप टॉपिक से भटके, बात गद्दारी वाली थी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो पूरा हरियाणा जानता गद्दार कौन है, कौन बुरे वक्त में कांग्रेस को छोड़ के गया था और कौन मलाई चाटने के लिए फिर जब कांग्रेस का अच्छा वक्त आया, जब कांग्रेस में आ गया, तो गद्दार वो हैं जो उस वक्त कांग्रेस में आए और बुरे वक्त में छोड़ के गए। हम गद्दार नहीं है, हमने तो हमारे खून पसीने से कांग्रेस को सींचा है। नहीं, फिर नाम ले दो ना, आप नाम तो बोले, सबको पता है कि किसने मेरा हक छीना है। चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार ने मेरा हक छीना है। उन्होंने हक कैसे छीन लिया? पार्टी को उनको टिकट दी, उन्हें चुनाव लड़ा। तो हक किसका था? पार्टी को खड़ा किसने किया था उचाना में? जी, बाघ सिंह छात्र ने जब चुनाव लड़ा ना, चौधरी वीरेंद्र सिंह छोड़ के चले गए थे, मात्र लगभग 1900 के करीब वोट आए थे, या मैं गलत नहीं हूं तो 1837 वोट आए थे। अच्छा, कौन से चुनाव के बाद? बाघ सिंह छात्र जब वीरेंद्र सिंह पार्टी छोड़ के चले गए थे 2014 में, ठीक है, तो 1837 वोट आए थे। और उसके बाद फिर मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस का जोड़ा उठाया था और 1837 से जयप्रकाश के लगभग 85,000 वोट आए। तो आपने जोड़ा 1837 से और उन 85,000 वोट में पहुंचाने वाले हम या मेरे लोकसभा चुनाव और भी साथी थे, हम थे जिन्होंने उचाना में कांग्रेस को इतना मजबूत किया। आपने जो जोड़ा उठा था वो किसके कहने पे उठाया था? मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिलकर उठाया था। अच्छा, हाँ। फिर उन्होंने आपका साथ दिया? नहीं दिया। कौन करे? साथ नहीं दिया। चुनाव में ब्रिजेंद्र सिंह का साथ दिया। ब्रिजेंद्र सिंह का नामांकन भरवाने हुड्डा साहब आए, 2 बार उसका जलसा करने हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा दोनों आए, तो साथ बताओ किसका दिया? तो फिर तो आपके साथ धोखा हुआ अभी, इसका मतलब? ये तो भली भांति सारा उचाना जानता है। लेकिन आज वही ब्रिजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह है, वो तो हुड्डा साहब को गाली बक रहे हैं। और हकीकत मुझे पता है और सारे प्रदेश को पता है कि हुड्डा साहब ने खुल के ब्रिजेंद्र सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह का साथ दिया है। रैली भी की थी। रैली भी की थी। नामांकन करवाने आए, रैली 2-2 की। जी जी जी। तो बताओ, जब सरेआम स्टेज पे कह रहे हैं साथ, और कैसे होता है? नहीं, फिर ऐसा क्यों किया? आपको थापी लगा दी। हरियाणा में ये चर्चा है कि हर विधानसभा में 50-50 लोगों को थापी लगा दी। सुनो मेरी बात,
पहली बात तो है, हाँ बिल्कुल, चुनाव से पहले थप्पी लगा रखी चुनाव थी। से पहले। लेकिन चुनाव के अंदर अपने दम पे चुनाव लड़ा, मेरे गांव से पूछ के, मेरे हल्के से पूछ के चुनाव लड़ा, और उन लोगों के विश्वास पर, उन लोगों के आशीर्वाद पर चुनाव लड़ा है। मैंने ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दम पे चुनाव लड़ा, ना किसी और नेता के दम पे, अपने लोगों के दम पे चुनाव लड़ा है। मुझे ये बताइए ना, अगर इतने बड़े नेता ने इतने सारे कैंडिडेटों की थप्पी लगाई तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए था फिर। वो तो नेता जाने। नहीं, आप क्या मानते, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नैतिकता के नाते बिल्कुल होना चाहिए। कहने को ये भी सुनने आ रहा है कि बहुत सारे भाइयों की जमीन बिक गई, घर बिक गए, बहुत कुछ नुकसान हुआ है, क्योंकि चुनाव ऐसे नहीं चलता। आप भी जब समझते हैं, हम भी समझते हैं। बहुत सारों का तो पता नहीं भाई, मकान तो मेरा बिका। अच्छा, ठीक है। हाँ। और जमीन भी बस यूं लगा लो कि कहने को बच रही है, बिकने में कसर उसकी भी नहीं रही थी। उसकी भी नहीं रही। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर आपने जिसको नेता माना, जिसको नेता मानकर आपने खर्चे किए, जिसके इशारे पे आप इतने लोगों की भीड़ जुटाते थे, और वो नेता उस वक्त आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, तो फिर आप उस नेता के लिए आप क्या कहेंगे? अब क्या कहना है, उन्होंने तो कह दिया कि पार्टी की मजबूरी, पार्टी ने जिसको टिकट दे दी उसकी मदद करनी पड़े। ठीक है भाई। आज आपका नेता कौन है? आज कोई मेरा नेता नहीं है। आज मेरे लोग ही मेरे नेता हैं। आपकी जो जनता है, जो मेरी जनता है, जो मेरे चाचे, ताऊ, भाई, भतीजे, इस उचाना हल्का का जो परिवार है, जो इसमें हमारे रिश्तेदार भी आ गए, जिसमें हमारा भाईचारा भी आ गया, सब कुछ आ गया, वो ही मेरी नेता है आज के दिन। तो कौन सी पार्टी में है आज? तो किसी पार्टी में नहीं हूं मैं, आज लोगों की पार्टी में। लोगों की पार्टी? लोगों की पार्टी। अच्छा, हाँ। आम आदमी पार्टी तो नहीं कह रहे? ना 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 ना, ना। मतलब उचाना की जनता की पार्टी के दिल में हूं मैं। अच्छा, वही मेरी पार्टी है। अच्छा, बस वही मेरे वोटर हैं और वही मेरे सपोर्टर हैं। हाँ। उन्हीं का आशीर्वाद है। तो भविष्य में क्या मान के चलें? भविष्य की तो मैं अभी नहीं कह सकता कि भविष्य अभी काफी समय है। ऐसा ना हो फिर वो आपके जो नेता हैं, लाडले नेता हैं, फिर वो थापी लगा दें। अच्छा। फिर आपको अच्छे लगने लग जाएं। देखो, फिर वही सारी, ये एक पॉलिटिकल मामला है। अच्छे लगना ना लगना वो तो रिलेशन तो सबके साथ हैं। ठीक है, राजनीतिक लड़ाई अलग चीज है। लेकिन अब की बार जो भी मैं फैसला करूंगा, पहले भी मैंने जो फैसले करे लोगों से पूछ के, अपने गांव से पूछ के करे, और आगे भी मैं जो फैसला करूंगा सर्वप्रथम तो अपने गांव की सलाह से करूंगा। और उसके बाद जिन भाइयों ने मेरी मदद कर रखी है, मेरे कंधे पे हाथ रखा था, उन सब भाइयों की सलाह से फैसला करूंगा। तो अब हम क्या मान के चले, मतलब हो सकता है भविष्य में कोई भी पार्टी आपको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करे, तो उसका फैसला फिर कौन करेगा? अभी इसमें समय है, जब समय आएगा तो ये जो उचाना की जो जनता है, जो मेरा परिवार है, इन लोगों से मैं पूछूंगा कि भाई बताओ फैसला किस दिशा में हमने अपना कदम रखना है, या उन लोगों का क्या मूड होगा उस टाइम, जो उनका आशीर्वाद और जो उनका इशारा होगा वही फैसला मैं करूँ। तो मतलब आपका फैसला उचाना की जनता मेरा फैसला उचाना की जनता करेगी। जनता करेगी, मेरा अपना खुद का कोई फैसला नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बताइए, जो आपका उचाना का चुनाव है वो कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, आपको भी मालूम है जी। आप क्या मानते हैं, क्या यहाँ पर बीजेपी जीती हुई है या कांग्रेस पार्टी जीती हुई है? आपका अपना विवेक क्या कहता है? वैसे तो इसके बारे में चर्चा, मतलब जो मामला कोर्ट में है उसके बारे में कोई टिप्पणी करना, फैसला तो माननीय अदालत करेगी, इसमें कोई दो नहीं। उसके बारे में कोई टिप्पणी करना, लेकिन में आइडिया होता है, एक आइडिया, जहां मतलब जो जहां काउंटिंग थी, जहां हम सब बैठे थे, वहां तो ऐसा कुछ था नहीं भाई, मतलब कोई बात धांधली हुई हो। अच्छा, ठीक है, वहां सब फेयर था। बाकी अंदर खाते क्या था उसके बारे में क्या कह सकते हैं, उसके बारे में मैं मतलब कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन आंखों के सामने सारा फेयर था। हाँ, अच्छा, आंखों तो फिर कोर्ट ने कैसे इसको कबूल कर लिया? कोर्ट ने कुछ लग गया होगा भाई, कोई ऐसी मतलब बात होगी, कोई ऐसा कानून होगा जिसके तहत ये कोर्ट ने अपना स्वीकार कर ली याचिका इनकी। मतलब जो बैलेट पेपर खोले गए थे, जो उनकी काउंटिंग की गई थी, तो वो आप लोगों को बिल्कुल बाकायदा चेक कराई थी प्रॉपर? हाँ बिल्कुल चेक कर सका था, जिसमें कोई संदेह था। मैंने खुद गिने थे वोट। अच्छा, मशीन के बैलेट पेपर और वो मिलान किया था, मैंने खुद किया था।
तो वो तो जिसने जो फिर संदेह जो था, बैलेट पेपर इतने सारे वोट रद्द पाए गए, तो वो क्या माजरा था? वो इन्होंने बाद में शिकायत की है ना। उधर उस टाइम किसी ने कोई शिकायत नहीं करी। नहीं, आपने देखे थे क्या इतने वोट रद्द हैं? आप भी तो कैंडिडेट थे ना? हाँ, वो उन्होंने बताया था। बताया था? हाँ, कि भाई इतने रद्द है, इतने वैलिड है और ये इतने वोट हैं, अच्छा, बताया था। तो उस टाइम किसी ने वहां ऑब्जेक्शन हाँ, नहीं किया? वहाँ किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया उस टाइम। बाद में किया है? बाद में इन्होंने अपनी याचिका बाद में दायर की। अच्छा, हाँ, तो इस टाइम उसके इन्होंने लगाया वो कुछ कि हाँ। भाई ये गलत था वहाँ। जी जी। हाँ अब अगर मान लिया कोर्ट का कोई फैसला आ जाता है जी और फैसला पलट जाता है उचाणा का, जी। तो फिर आप क्या मानेंगे कि कांग्रेस पार्टी के मजबूत कैंडिडेट वो थे या आप थे? ऐसा है, वो तो भविष्य गर्भ में है, फैसला पलटेगा या ना पलटेगा। और फैसला पलटने से अगर मान लीजिए ब्रजेंद्र सिंह जीत भी गए, तो 10-20 वोटों की जीत कांग्रेस पार्टी की टिकट पर कोई मायने नहीं रखती। क्यों? क्योंकि जीत तो अगर एक वोट की हो। सुनो, वो जीत है, हाँ। लेकिन एक तरफ वो कैंडिडेट थे जो ये पचड़ा ही नहीं पड़ना था, ना कोई इंडिपेंडेंट खड़े होना था, और 20,000 तक बीजेपी वाला नहीं क्रॉस हुआ था, और बहुत बड़ी हरियाणा प्रदेश की जीत होनी थी। इतने तो रोड़े नहीं पड़ने थे, 30-30, 32-32 की। तो फिर आपको तो आपके नेता ने मारा। वो तो चलो भाग में था हमारा, जो हो गया। आपको तो आपके ठीक है। नेता ने हाँ, मारा ना। बिल्कुल, अगर मेरा नेता मेरी पैरवी करता तो हाँ। शायद टिकट मेरी होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इनका भी हक है, टिकट मांगेंगे। नहीं, हक नहीं था इनका। चलो, बड़े नेता थे कांग्रेस के पुराने, अब तो कांग्रेस के नहीं थे, ये बीजेपी के बागी थे फिलहाल तो। और चलो, बड़ा नाम था, बड़े नेता थे, किसी ने विरोध नहीं किया। हमारी दौड़ सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक थी, उन्होंने पैरवी नहीं की। पैरवी नहीं की मतलब? अगर पैरवी करते तो जब शैलजा की टिकट कट के तो ब्रजेंद्र सिंह की तो कहानी है कुछ नहीं। क्या बात है, ये आपका गजब उदाहरण है, ये मान गया आपने, ये गजब बात, सही बात है। हाँ। जब इतनी बड़ी नेता की हमारी शैलजा की टिकट कट सकती है, तो ब्रजेंद्र तो कुछ भी नहीं उसके सामने। इसका मतलब कहीं शहमात का खेल था। हाँ, मतलब कहीं पुराने रिश्ते, बुआ जो भी था, बुआ मामा के रिश्ते, कहीं ना कहीं तो कुछ आड़े आया ही होगा। हाँ, अच्छा, ये कह रहे हैं आप। तो आपकी लड़ाई जो वीरेंद्र सिंह परिवार के साथ थी या बीजेपी के साथ थी? मेरी लड़ाई बीजेपी के साथ थी, और बीजेपी के खिलाफ ही मैंने चुनाव लड़ा था। मैं कांग्रेस में कैंडिडेट था तो भी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई थी। मैंने हमेशा मेरे भाषण में बीजेपी ही रही थी मुद्दा, क्योंकि एक तो बीजेपी का मेन कैंडिडेट था, दूसरा बीजेपी का बागी था, वो भी बीजेपी ही थी। 6 महीने पहले तो आए थे किसान आंदोलन के अंदर, आपने देखा होगा, बड़ी रैलियां निकाल रहे थे, किसानों को तो उग्रवादी कह रहे थे, झांसी के अंदर देखा होगा आपने। और तो दोनों, मेरी नजरों में दोनों बीजेपी के कैंडिडेट थे। अच्छा, आप दोनों को बीजेपी का? दोनों को बीजेपी का मान रहा था मैं, और यही मेरा भाषण था, और मेरा पर्सनल किसी से कोई विरोध नहीं था। मैं जीतता तो दोनों बीजेपी के ही यार थे। दोनों बीजेपी के? हाँ, एक बीजेपी का बागी था, एक बीजेपी का कैंडिडेट था। अच्छा, दोनों बीजेपी के ही थे। ये बड़ी गजब बात कर रहे हैं आप। मतलब एक विधानसभा में दो बीजेपी के कैंडिडेट थे। कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था ब्रजेंद्र सिंह। अच्छा, बीजेपी का कैंडिडेट। तो कांग्रेस के आप 6 महीने कांग्रेस का तो मैं था, जिन्होंने अपने खून पसीने से सींचा कांग्रेस को। जो अपने यूएन पता लगा जवान कब हो गए, जिसका सब कुछ, अरे जिसका सब कुछ बिक गया, और मूछ भी नहीं थी और सफेद मूछ आ गई आज। कांग्रेस को सींचते नारे लगाते रैलियों में आदमियों को ढोते, ये तो पूरे हल्के ने बताया कि वीरेंद्र गोगड़िया एक रैली में कितने आदमी लेके जाया करता। पूरे हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस को पता था। इतना खर्चा किया, आपके जो आका थे उनके कहने पे खर्चा किया, कहने की दुकान उसका ही माइती भी आ रहा है। तो ये बात आप मान रहे हैं? अपने हाँ, देसी का होता बोला भाई उसका ही माइती भी आ रहा है। बिल्कुल। तो वो हो गई आपके साथ है बस। अब तो मतलब ये कहता है भाई, जब चिड़िया चुकी खेत तब पछताए होत क्या। नहीं, वैसे अब भी आपका दिल में दर्द तो रहेगा ही। दर्द है? दर्द तो रहेगा ही दिल में। कांग्रेस के लिए तो नहीं धड़कता? नहीं, कांग्रेस देखो, कांग्रेस की विचारधारा पसंद थी मेरे को। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज भी अगर बीजेपी और कांग्रेस की तुलना करें तो मैं
कांग्रेस को ही महत्व दूंगा। विचारधारा को मानने का। कांग्रेस की विचारधारा मेरे को पसंद है। बीजेपी के तो हालात आपने देख लिए होंगे, आज हर जगह जोर जबरदस्ती। अगर कल को बीजेपी आपको टिकट दे तो? देखो ये तो वैसे तो भविष्य गर्भ में है, मैं मतलब इतनी लंबी भविष्यवाणी कर नहीं सकता, लेकिन आज की जो बात है, आज मतलब मैं कांग्रेस के पक्ष में हूँ, बीजेपी के पक्ष में नहीं हो। नहीं। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक बताइए, इन 2-3 हलकों का बड़ा जिक्र होता है, बाडड़ा, उचाना, बड़े हलके हैं। जी जी। चौधरियों का वोट ज्यादा है। मैं कास्टिज्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन हम एनालिसिस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल है। चौधरियों का बड़ा वोट है, जाट वोट बैंक बहुत जाट बाहुल्य क्षेत्र है निश्चित तौर पे। ठीक है, और यहाँ मतलब निकल गया देवता जी। आप सभी चारों खाने चित हो गए। ये तो ये बीजेपी की कलाकारी नहीं है, ये समीकरण बनते हैं, और जिसके भाग्य में, जिसके मस्तिष्क में लिख रखी है ना, परमात्मा उसके पक्ष में वैसे बना देता समीकरण। अब उस दौरान जाट कैंडिडेट हो गए 3 तो इंडिपेंडेंट, जो 2 इंडिपेंडेंट थे उन भाइयों ने थोड़ा पैसे का ज्यादा गुरूर था, उनको ये पता था कि वो कितने पानी में है। काला चेयरमैन और दिलबाग सिंह की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनको पैसे का गुरूर ज्यादा था। मैं एक मतलब साधारण किसान का बेटा था, पैसे के मामले में मेरे पास पैसा नहीं था, लोगों का ही था जो कुछ था, आशीर्वाद भी लोगों का था, पैसा भी लोगों का था, सब कुछ। चंदा बहुत आया आपके पास, मैं यूं प्यार बहुत आया लोगों का। मैं तो यही कह रहा हूँ कि उनसे ज्यादा मेरे पास लोगों का प्यार था, आशीर्वाद था। और फिर बाद में तो रिजल्ट आने के बाद तो सबने देख ही लिया। अगर लोगों के पहले समझ में आ जाती तो आज रिजल्ट कुछ और होना था। लोग समझ नहीं सके कि भाई मजबूत कौन है, मतलब फैसला नहीं ले सके लोग। यूं दिखाई तो दे रहा था लोगों को कि वीरेंद्र गोगड़िया सबसे मजबूत प्रत्याशी है, लेकिन फैसला लेने में लोगों ने देरी कर दी। 2-3 बार आप लोगों की पंचायत भी हुई, कोशिश भी हुई कि एक हो जाते हैं। खुद मेरे गांव की पंचायत गई संडील में, 2 बार गई। मेरे गांव की ही नहीं, आसपास के 10-15 गांव था उस पंचायत। हाँ, आसपास के 10-15 गांव इकट्ठे होके गए हैं, और हमने मांगा है, कहा है, सारी बातें कही, लेकिन पैसे के गुरूर ने उन साथियों को, बुद्धि ने काम नहीं करने दिया। क्या लगता अगर वो दोनों ना होते तो विजयी आप होते? निश्चित तौर पे। अगर दिलबाग सिंह भी मान जाता तो भी मैं चुनाव नहीं हारता। अच्छा, दिलबाग ने तो वोट तो 8-9 हजार लिए हैं। वोट तो 7 हजार कुछ लिए हैं। हाँ। एक माहौल होता चुनाव में, और उस टाइम अगर दिलबाग सिंह फैसला ले लेता तो वो माहौल पूरा हमारे पक्ष में आना था। ये जो बेल्ट है सारी, क्योंकि वीरेंद्र सिंह का खुद बहुत ज्यादा विरोध था। ठीक है, बिल्कुल। और लोगों को यह भी पता है कि वीरेंद्र गोगड़िया जीत गया तो बीजेपी में नहीं जाओगा, ये तो मैंने वादा कर रखा था लोगों से। अच्छा। हाँ। हालांकि बीजेपी ने कोशिश करी, अच्छा, कि अगर आप चुनाव जीतते हो तो आपको चुनाव मदद करेंगे। अच्छा, आप हाँ भर लो। मैंने कहा कि भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों के हाथ, मैंने जुबान कर रखी है लोगों से, हारूं चाहे जीतूं, ये मैं अब आप लोगों के साथ समझौता नहीं कर सकता कि मैं चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में जाऊंगा। तो बड़प्पन है आपका इतने। आज अलग बात है, मैं आज इंडिपेंडेंट हूँ, आजाद हूँ, ना कोई चुनाव है कि कल ना कोई अगर मान लो इस टाइप का फैसला लेना पड़ जाए, वो अलग चीज है। लेकिन उस समय मैंने लोगों से वादा कर रखा था, और बीजेपी वाले लोग जो भी, पता है आपका चैनल भी देखेंगे और वो सुने भी है, उनको भी पता है, जो मेरे पास ऑफर लेके आए थे, साफ मना कर दिया था मैंने कि चुनाव हारूं या जीतूं, बीजेपी को समर्थन नहीं। लेकिन राजनीति में तो ये कहा जाता कि राजनीति में सब जायज है। नहीं कहते हैं, लेकिन मेरी आत्मा नहीं मान रही थी उसमें। अगर मैं भी नेताओं की तरह फैसला कर लेता तो आज विधायक होता। तो ऐसा कौन सा फैसला था जो आप कर लेते तो विधायक होते? जो बीजेपी ने ऑफर दिया था मेरे को। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो फिर बीजेपी आपको जिताती? वो अब ये मेरे को क्या पता वो क्या करते। वो कह रहे थे कि अगर आप हमारे तरफ मतलब समर्थन की अगर हम ही भरते हो तो हमारे वोट डाइवर्ट करवाएंगे। कल खेला होता है, ये तो बंगाल में देख लो होगा। आप पहले नतीजे आएंगे, आप पहले ही मान रहे हैं। पता इतनी यूं बताओ 2.5 लाख सैनिक उतार रखे किस लिए हैं? पहले ही लोगों को वो जो चैनल खरीदे हुए हैं इनके, जो बिकाऊ मीडिया, वो सारा
एक तो दिखा रहा है चैनल की 180 प्लस ममता बनर्जी बैठी हैं, और 6 यूं दिखा रहे हैं कि 180 पे बीजेपी बैठी है, ममता तो 100 भी नीचे है। तो एक बात देखिए ना वीरेंद्र जी, आप चुनाव लड़ते हैं, राजनीति की समझ भी है, लोगों के बीच में रहते हैं, एक 15 साल की एंटी इनकम वैसी भी तो होती है ना। ऐसा है, छोटी एंटी बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन ये आज हिंदुस्तान में बच्चे बच्चे को पता है कि चुनाव बंगाल के अंदर अगर फेयर होगा तो ममता बनर्जी जीतेगी। अच्छा, हाँ, और धांधली होगी तो बीजेपी पीछे भी जीतती आ रही, आगे भी जीत जाएगी। एक दौर में आप कांग्रेस पार्टी की जिसकी बात कर रहे हैं, उसने 10 सरकारों को बर्खास्त कर दिया था इंदिरा जी ने। मैं यूं कहता हूं, देखो आज से नहीं चला आ रहा है, सुनो, लेकिन इतना नहीं था कि 10 सरकारों को बर्खास्त करना, बर्खास्त कर दिया होगा, मान गए, हाँ ठीक है, छोटी बात है वो क्या? तो रिकॉर्ड की बातें हैं सारी, हाँ, लेकिन मतलब इतना वे लोकतंत्र का गला ही घोंट दे कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सारी कब्जे में कर ली। बच्चों सकता है इनको, चाहे CGI हो, भाई इस देश की न्याय व्यवस्था जो है आज पूरी तरह से बीजेपी के कब्जे में है। बड़ा चुनाव आयोग उठा रहे हैं आप न्यायपालिका पे, आप ये तो जग जाहिर है। हालांकि तो आप कह रहे थे कि भाई उचाना का मामला न्यायपालिका के दिन हम टिप्पणी नहीं करेंगे, और दूसरी बात आप बड़ा बड़ा मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी ने अपने कब्जे में कर रखा है, न्यायपालिका पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, तो बीजेपी ने कब्जे में कर रखा है अपने न्यायपालिका। तो वही होगी ना, कब्जे में कौन है? न्यायपालिका। तो फिर सवाल किसके पे हो गया? करने वाला बीजेपी। मैं बीजेपी को कह रहा हूँ कि बीजेपी ने कब्जे में कर रखा है जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं, चुनाव आयोग, छवि किसकी धूमिल हो रही है? न्यायपालिका भी तो साथ में होगी ही, होगी ही। ये तो इसमें तो कोई, मैं अकेला थोड़ा नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश देख रहा है। जो बात दिख रही है और जो प्रूव हो रही है बातें, तो लोकतंत्र इस देश में अब तक बचा हुआ था और हम मानते हैं, लेकिन अब लगता नहीं कि आज बच रहा है। एक स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते जुल्म सहना भी जुल्म करने के बराबर है। हाँ, ये ठीक है, भी गलत करने के बराबर। चलो हम एक बार से राष्ट्रीय राजनीति से दोबारा से हम प्रदेश की राजनीति पे आ जाते हैं जी। अगर भविष्य में भी कांग्रेस पार्टी ब्रजेंद्र सिंह को टिकट देती है जी, तो फिर क्या भविष्य में वीरेंद्र गोगड़िया बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं? ये बड़ा मुश्किल सवाल होगा। ये भविष्य के गर्भ में है। हाँ, देखो ये फैसला, राजनीति करने के लिए आप आए हैं? बिल्कुल राजनीति करूंगा, चुनाव लड़ूंगा, 100% लड़ूंगा। अच्छा, और लोगों के फैसले पे लड़ूंगा। अगर मेरे लोग ये कहेंगे ना कि भाई जाना है बीजेपी में पड़ेगा, हाँ, तो लोगों का फैसला शर्माता है। अच्छा, यानी कि फैसला जनता करेगी? फैसला जनता करेगी, ये बड़ी बात है। जनता कह देगी तो, जनता कह देगी फिर अछूत नहीं है बीजेपी, फिर बीजेपी अछूत नहीं है। अभी तो आप हालांकि विचारधारा कांग्रेस की पसंद है। अच्छा, बीजेपी की विचारधारा को पसंद नहीं करता मैं, लेकिन अब लोगों की भी मजबूरी है। अगर कांग्रेस टिकट ना दे, हाँ, तो फिर तो हमारा रास्ता तो हो गया बंद विधानसभा में। अगर हम विधानसभा में नहीं जाएंगे तो इन लोगों की आवाज कौन उठाओगा? तो आदमी को फिर वहां जाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। वहां पहुंचने के बाद तो हम अपने हिसाब से लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर मान लो मैं बीजेपी की टिकट पे जीत के MLA बन गया, तो बीजेपी गलत कर रही है तो वहां विधानसभा में गलत का विरोध कर सकते हैं हम। बिल्कुल ठीक बात है, लड़ाई लड़ सकते हैं लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पहुंचने के बाद तो हम विधायक तो है ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बस हमने तो अपने लोगों की लड़ाई लड़नी है। अगर बीजेपी गलत करेगी तो उसका विरोध गलत नहीं है। अगर दुष्यंत किस लिए बना था? दुष्यंत राज में आने के लिए तो बना था, सबकी तो इच्छा थी। राज में आ गया, बन गया, उसने तो बनने के बाद भी गलत किया। क्या? किसान आंदोलन जो एक तरफ तो बीजेपी लोगों ने लठ मार रही थी, अरे उग्रवादियों के जैसा व्यवहार हो रहा था, दिल्ली के चारों तरफ किले बिछाई जा रही थी, और वो तो उस टाइम भी बीजेपी का साथ दे रहा था। वो तो कह रहा कि मैंने भी कहा था अगर किसानों को लाठीचार्ज किया तो मैं इस्तीफा दूंगा। दिया तो नहीं, लाठीचार्ज कितना हुआ पीपली में, देखो ना, बड़े बुजुर्गों के टांग भी टूटी है, सिर फुटे हैं, क्यों नहीं दिया इस्तीफा? और दुष्यंत चौटाला तो नहीं हुआ ना, दिल्ली में तो नहीं हुआ ना, हर जगह लाठीचार्ज हुआ भाई जी। दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते हर जगह तो हुआ लाठीचार्ज। दिल्ली तक आसानी से थोड़े नहीं पहुंच गए, बड़ा संघर्ष कराया लोगों ने। चलो वो पहलू एक अलग है, लेकिन वो राज में सुनो, अब आप भी सुनो। दूसरी तरफ
खुद अजय चौटाला तो किसान आंदोलन को बीमारी बता रहे थे कि ये तो एक बीमारी है। तो जनता जनार्दन समाज एक शीशा है, आईना दिखा देता है सबको। अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर दुष्यंत चौटाला उस दिन छोड़ के आ गया होता लोगों के बीच में, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना था। क्या बात है, बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल, लेकिन अच्छा। निकल गया से मैं वो नहीं बना पाया। मतलब इस्तीफा दे देना चाहिए था। दे देना चाहिए था। अच्छा। जिन लोगों के आप वोट ले रहे हो, जो आप पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं, तो उन लोगों के साथ तो धोखा ना करो। अरे यहाँ तो करसिंधु में रुचाना में कह के जाओ, बताओ क्या फैसला करना है। हर लोगों ने कहा भाई कुछ कर लिए, बीजेपी का समर्थन ना करिए और जान दे और बीजेपी गोद में बैठ गया। ये कहाँ का कौन सा उचित? तो जनता की भावना के विपरीत काले, इसीलिए तो आधा राशा ही। अच्छा। हाँ, और आपका वादा यही था भाई कुछ भी हो मैं बीजेपी के साथ, बिल्कुल, इसलिए जनता आपके साथ है। उस दौरान मेरा वादा ये था कि चुनाव जीतूं या हारूं, बीजेपी को समर्थन नहीं करूंगा। ये था आपका। हाँ, ये था। अच्छा, एक मुद्दा और है अभी, छात्र चुनाव का। जी, आप छात्र चुनाव के पक्ष में या विपक्ष में? मैं 100% छात्र चुनाव के हक में हूं। अच्छा, फिर आपने साथ क्यों नहीं दिया इस मुद्दे का? किस मुद्दे का? छात्र जो मुद्दा लड़ाई लड़ रहे थे, ये षड्यंत्र थे सारे, पर्सनल मामला था। एक हिसार में ही छात्र चुनाव होने हैं, पूरे हरियाणा में नहीं होने। नहीं होने तो पूरे हरियाणा में, हरियाणा में वो तो एक अपने, सुनो मेरी बात, वो अपनी पार्टी का जो उनका छात्र संघ है उसके बंदर तले लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उसके बंदर तले कैसे लड़े हैं? या तो ओपन लड़ाई लड़ो छात्र चुनाव के लिए, हम उस धरने पर जाएंगे। अच्छा। अगर दिग्विजय चौटाला ओपन लड़ाई लड़ता है, ओपन कैसे? बिना किसी पार्टी के बैनर के। अच्छा। हाँ, और छात्र संघ की आवाज उठाता तो हम समर्थन कराएंगे। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, ये पॉइंट है आपका जी। तो बैनर भी जेजेपी का ना हो। बैनर जेजेपी का नहीं होना चाहिए। अगर सामाजिक भाईचारे का बैनर हो। छात्रों का आप हित की लड़ाई लड़ना चाहते हो ना, तो हम साथ। हाँ, छात्रों की हित की लड़ाई लड़ो, वो मतलब वो राजनीति नहीं। अच्छा। हाँ, जिस तरह से हमारी खाप पंचायतें लड़ती हैं। हाँ, जिस तरह खाप पंचायत लड़ती है। ठीक है, बिल्कुल। तो फिर उन्होंने बाद में तो खाप पंचायत एक पंचायत की थी ना? तो बाद में पंचायत किस मुद्दे पे की थी? वो तो उनकी लड़ाई, पर्सनल लड़ाई थी। हालांकि मैं एक बात जरूर कहता हूँ, दुष्यंत के साथ जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। अच्छा। हाँ, गलत हुआ, इस पक्ष में मैं हूँ। भाई एक जिम्मेवार आदमी है, डिप्टी सीएम का प्रोटोकॉल होता है। पूरा डिप्टी सीएम है, पूरा एमपी है। बिल्कुल। तो एक मतलब नुमाइंदा है लोगों का। यस। और देवलाल परिवार का वारिस है। एक जो रखवाड़ा, मतलब जो कानून की रक्षा करने वाले, तो कानून का चेहरा ही सामने बदनाम कर रहे हैं वो। तो इस पक्ष में था, जो हुआ वो गलत हुआ इस चीज पे दुष्यंत के साथ। अच्छा, बिल्कुल। नहीं, ये भी आपकी मानता है। हाँ। कम से कम आपने ये तो कहा कि ये गलत हुआ। हाँ, ये गलत। अभी तक किसी राजनेता ने खुल के ऐसे नहीं बोला जिसे आपने वो हर आदमी के अपने विचार होते हैं। तो मेरे विचार में गलत हुआ। हाँ, क्योंकि देखो, पार्टी अलग है, कोई बात नहीं। मेरे खिलाफ चुनाव लड़े हमने एक दूसरे ने, वो अलग चीजें हैं। लेकिन राजनीति से अगर हट के सोचें तो वो एक जिम्मेवार आदमी है। उन्होंने डिप्टी सीएम के पद पे वो रहा हरियाणा के, एक प्रदेश, भारतवर्ष की बड़ी पंचायत का मेंबर रहा है वो आदमी। तो इतना तो मतलब प्रोटोकॉल बनता है, या इतना तो उनका मान सम्मान का मामला लगा लीजिए, या ठीक है, या जो भी कानून व्यवस्था की जो बात थी, उस इंस्पेक्टर को ऐसे गाड़ी सामने रोक कर यूं उतर के नहीं आना चाहिए। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ, ठीक बात है। लास्ट वाला मेरा मतलब, जैसे उचाना की सीट आप कई आजाद उम्मीदवार थे जी, बागी उम्मीदवार थे, रह गई, गोहाना की हो, सफीदों की हो, इस प्रकार से कई सीट थी जो बागियों की वजह से बीजेपी की झोली में चली गई। तो आपको इस बात का दुख है? ऐसा है। पहली बात तो बागी नहीं थे हम, बागी तो चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, चुनाव तो आप भी लड़ रहे थे, बागी नहीं थे ना। हाँ। बागी जो शब्द है ना वो गलत लगा रहे हो ना आप। हर आदमी का अधिकार है चुनाव लड़ने का। हाँ, ठीक है, बात ये ठीक है। हाँ। और चाहे किसी सीट से कोई भाई चुनाव लड़ रहे हो, उन सब भाइयों ने मेहनत कर रखी थी धरातल पे, उनका हक बनता था चुनाव लड़ने का। तो हम उन्हें बागी नहीं कह सकते। उन्होंने अपना हक था और उस हक के तहत चुनाव लड़ा, और जिसकी किस्मत में हार जीत थी वो होगी।
तो हम ये कह सकते हैं कि हुड्डा साहब ने आपका हक मार लिया और आपने चुनाव लड़कर उनको सबक सिखा दिया, ये कह सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ हाँ। कि कांग्रेस ने मेरा हक मारा। कांग्रेस ने क्यों? आपका तो हुड्डा साहब ने मारा टिकट तो आपकी कांग्रेस, तो हुड्डा साहब, सुनो मेरी बात, कांग्रेस ने कहा था पार्टी कांग्रेस थी ना मेरी। नहीं, कांग्रेस ने वादा किया था क्या आपको? तो हुड्डा साहब ने वादा किया था। सुनो, हुड्डा ही कांग्रेस थी। अब ये कौन है हुड्डा कांग्रेस ने हक मारा आपका? नहीं, और हुड्डा आपने कांग्रेस मतलब कांग्रेस ने हक मारा मेरा, हुड्डा ही कांग्रेस थी। हुड्डा ही बिना कांग्रेस पे था ही नहीं कि मैं। 72 टिकटें जिसने बांटी, मतलब आपने कहा शैलजा की टिकट काट दी, बिल्कुल। तो फिर आपको वादा हुड्डा कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस ने नहीं किया था। मैं ये कह रहा हूँ कि हुड्डा ही में कांग्रेस थी सारी, ओड़े तो हुए थे वादे खिलाफ, बिना वादे सारा मतलब सब कुछ कांग्रेस, हुड्डा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज हुड्डा। बिल्कुल, हुड्डा के बिना कांग्रेस पर नहीं था कुछ भी। अच्छा, चेहरा ही हुड्डा साहब थे कांग्रेस का। हाँ तो अब उनको हम कांग्रेस कह लें कि कांग्रेस ने मारा, हाँ, या हुड्डा कह लें, कोई तो मतलब। फिर आपने नाले पे धैला दे दिया। तो भाई कांग्रेस ने हक मारा तो हम, लेकिन लोगों की लड़ाई लड़ने का लोगों ने वादा कर रखा था हमने। हाँ, यूं कितने दिन तक इंतजार करेगा? हाँ। फिर तो किसी गरीब परिवार के बच्चे को टिकट मिलेगी नहीं। अच्छा, अगर ऐसे ही हम दुबक के बैठते रहे ना, चलो मैं चुनाव ना जीत सका, लेकिन मेरी वजह से हजारों बच्चों ने हौसला तो मिला। ठीक बात है भाई, इतनी बड़ी ताकत को सबक सिखा जा सकता है। हाँ, कि भाई ये जो वहां बैठ के फैसले करते हैं, एसी कमरों में बैठ के फैसले कर देते हैं टिकटों के, और मेहनत करने वाले बच्चे अपना सारा ढूंढ उजाड़ के यूं के यूं रह जाते हैं। उन बच्चों को तो हमने रास्ता दिखाने का काम किया है। कम से कम वो तो अगर आगे मेरी जैसी, मतलब जैसे मेरे साथ धोखा हुआ किसी और भाई के साथ होगा, तो वो सबक सिखाने वाले तो होंगे। बहुत सही, हौसला तो मिलेगा ये उनको। बात आपकी बहुत सही। हमने बात की उचाना से, जिन्होंने आजाद उम्मीदवार के रूप में ताल ठोकी और ये दिखा दिया कि एक आजाद उम्मीदवार अपने व्यवहार के बलबूते पर कितने वोट ले सकता है। मैं भी जितने आजाद प्रत्याशी हरियाणा में चुनाव लड़ रहे थे, सबसे ज्यादा मैं भी आपके ही हैं। जिसका बीजेपी ने समर्थन नहीं किया, जिसका किया वो जीत गए, वो जीत गए आजाद। हाँ बिल्कुल राइट बात है। जिसका बीजेपी ने समर्थन नहीं किया, सबसे ज्यादा वोट भाई साहब के हैं। ये छोटी बात नहीं है। और जिस प्रकार से एक आम घर का बच्चा बड़ी बड़ी ताकतों से टकराया आम जनता के दम पर, यह भी छोटी बात नहीं है। उचाना के अंदर कई सारे ऐसे घटनाक्रम घटे जिन्होंने राजनीति के अंदर नए आयाम लिखने का काम किया। और भाई साहब का साफ साफ कहना है कि मेरा उस टाइम कमिटमेंट था, मैंने वो कमिटमेंट पूरा किया, और आगे अगर पार्टियां इसी प्रकार से करेंगी तो हमारे लिए भी सभी के दरवाजे खुले हैं, सारे रास्ते खुले हैं। तो हम भी जनता से पूछकर कोई भी निर्णय ले सकते हैं, कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हम किसी के पिछलग्गू नहीं हैं और किसी के अनुयायी नहीं हैं। यही बात है ना? जी जी बिल्कुल, अनुयायी नहीं है, स्वतंत्र हैं, ऐसा वीरेंद्र गोगड़िया जी का कहना है। आप क्या मानते हैं? आप क्या सोचते हैं? कौन था उचाना का असली बागी? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किसने मारा आम जनता का हक, ये भी बताइएगा। और वीरेंद्र गोगड़िया के फ्यूचर के बारे में आपकी क्या राय है, ये भी अवश्य बताइएगा। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम।